नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सद्गुरु की दया से कुशल मंगल होगा और आप सभी अपने सांसारिक कार्य करते हुए उस परमात्मा की ओर भी ध्यान लगा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अब से मैं कबीर जी के दोहे जो हर रोज वीडियोस बनाता था उनको अब डेली नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अब मेरे लिए डेली वीडियोस बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि मैं इनको अभी अपने काम के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सभी इन वीडियोस को अल्टरनेट डेज पे देखेंगे, मतलब कि एक दिन छोड़कर के आपको अगले दिन मेरी वीडियोस जरूर मिलेंगी दोस्तों। और हाँ, आप सभी इन वीडियोस को जितना प्रेम दे रहे हैं उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज फिर माया को अंग से कुछ अतुलनीय दोहे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए कबीर जी के जागरूक करने वाले दोहों की यात्रा पर चलते हैं दोस्तों, और अपने जीवन में उसे उतारने की भी पूर्ण कोशिश करते हैं। कबीर माया पापिनी लोभ भुलाया लोग, पूरी किन्हु न भोगिया इसका यही बिजोग। दोस्तों, कबीर जी कहते हैं कि यह माया बहुत ही पापिनी है। इसने लोगों के मन पर लोभ का पर्दा डालकर अपने वशीभूत यानी अपने अधीन किया हुआ है। यह माया ऐसी विचित्र है दोस्तों कि इसको आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पूरा नहीं भोग पाया, यानी जितना जिसने भी भोगा है वह सब अधूरा ही रह गया। और यही इसका वियोग है दोस्तों, यानी एक ना एक दिन मनुष्य को इससे अलग होना ही पड़ता है और इसे उस माया को छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से जाना ही पड़ता है दोस्तों। और माया को संपूर्णतः न भोग पाने पर यह जीव, जो कि अतृप्त जीव रह जाता है, उसकी इच्छा और ज्यादा भोगने की अधूरी रह जाती है और उसे इसका वियोग, जो संसार से हम मरते हैं, इस शरीर को त्यागते हैं, तो जाते जाते इसका भी उसे बड़ा दुख होता है कि जो माया मैंने जितनी भोगी है, जितना भोग विलास मैंने किया है, वो कम ही रह गया है। तो दोस्तों, जो मन से ना उतरे उसे माया ही कहते हैं, यानी खान पान, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, रिश्ते नाते, सभी कुछ माया का ही रूप है दोस्तों। तभी तो कबीर जी ने कहा है कि माया माया सब कहें, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। अर्थात जो मन से ना उतरे उसे ही माया कहते हैं दोस्तों, वरना लोग इस संसार में ऐसे ही माया माया कहते हुए चले जाते हैं और उनको ये भी पता नहीं चलता कि माया आखिर है क्या, उसका भेद क्या है। कबीर माया पापिनी फंदले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काट। कबीर जी कहते हैं कि यह माया तो बहुत भयंकर पापिनी है। पापिनी इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि माया के प्रभाव में आकर ये जीव पता नहीं कितने बुरे कर्म करता है, जिसका उसे खुद भी आभास नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। यह मतलब ये जो माया है, यह अपनी सुंदर जो सामग्री होती है उसको संसार रूपी बाजार में सजा कर रखती है और सबको अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठी रहती है। यानी माया खाने पीने में माया ही
धन में, माया वस्त्रों में, माया आभूषणों में, माया कामिनी रूप में, माया रिश्ते नातों के रूप में और पता नहीं कितने कितने असंख्य रूपों में इस जीव को उसमें फंसाती रहती है, ताकि वह इन्हीं में फंसा रहे और उसकी मुक्ति कभी भी ना हो। सत्संग से विमुख होकर जो जीव संसार में ऐसे ही होते हैं, अर्थात जो जीव सत्संग से विमुख होते हैं, सत्संग में कभी नहीं जाते, कबीर जी ने ऐसे जीवों को अज्ञानी जीव कहा है। वही जीव इस माया के जाल में तभी फंस जाते हैं, परंतु जिसने सतगुरु के ज्ञान को ग्रहण किया है वह इसके बंधन को काटकर हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इसी बात को कबीर जी कहते हैं कि सभी जग फंदे में पड़ा हुआ है, परंतु कबीर जी इस माया के जाल को हमेशा के लिए काट देते हैं। दोस्तों, सत्संग का सही अर्थ ये है कि सच्चे लोगों का साथ जो आपको ठीक रास्ता बताएं, अच्छे बुरे में ज्ञान कराएं और इस संसार से मुक्ति का मार्ग बताकर आपका मन उस परमात्मा में लगाएं, उसे ही सत्संग कहते हैं। दोस्तों, छाड़े बिना छूटे नहीं, छोड़न हारा राम, जीव जतन बही तरी करे, सरे न एको काम। कबीर जी कहते हैं कि इस माया को छोड़े बिना तो ये कभी भी नहीं छूटेगी। इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत है दोस्तों, जो तन मन के बल से नहीं छूट सकती। इसे तो अविनाशी परमात्मा जैसा ही होकर छोड़ा जा सकता है। तभी तो कहा है कि छोड़न हारा राम, अर्थात यह माया उस परमात्मा के आस पास भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि सतगुरु ने इसे पूर्ण रूप से छोड़ा हुआ है। तो हम जब उस सतगुरु में मिल जाते हैं, यानी उसे पा लेते हैं, तब ही इससे हमारा पीछा छूट सकता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस जीव ने इसे छोड़ने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु इसकी लालसा और इसमें तीव्र आसक्ति का त्याग किए बिना इसका कोई भी कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब तक इस माया को हम मन से नहीं त्यागते, तब तक उस परमात्मा को पाने के बारे में हम कभी नहीं सोच सकते और उस परमात्मा को पाने का हमारा काम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि माया और परमात्मा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, हमें अगर परमात्मा को पाना है तो इस माया का त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। माया सम नहीं मोहिनी, मन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं पारखी, कोई नदी से और। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में माया के समान कोई और मोहने वाला नहीं है और इस मन के समान कोई चोर नहीं है। मन को चोर इसलिए कहा है दोस्तों, यह मन हमारी इंद्रियों को अपने वश में करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है और इस जीव को विषय वासनाओं में ही फंसा के रखता है और उसे कभी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करने देता। इसलिए वह धीरे धीरे करके हमारे ये श्वास चोरी करता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमारा जो ये श्वास था, जो श्वास रूपी खजाना था, उसको ये खाली कर देता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि हरिजन अर्थात जो उस सतगुरु के ज्ञान से भरे हुए हैं, उन जैसा कोई पारखी नहीं है, यानी वे ही इस माया को परखते हैं और इससे दूर रहते हैं और उस परमात्मा की भक्ति में हमेशा ही लीन रहते हैं। और ऐसे हरिजन जैसा इस संसार में कोई और दिखाई नहीं देता, जो इस माया को समझ पाए और इसकी परख कर पाए। वरना दोस्तों, हम जैसे जीवों को तो पता भी नहीं चलता माया क्या है और हम अपना ये बहुमूल्य जीवन उस परमात्मा की याद किए बिना ऐसे ही इस संसार से चले जाते हैं और फिर जाते जाते बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं।
तो दोस्तों आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।